माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेल फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा हट के है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी कोई जो भी आप वीडियो देख रहे हो, सभी के लाइफ में किसी ना किसी ने धोखा तो दिया है, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जिसने आपको धोखा दिया है वो अभी कैसे लाइफ जी रहा है, ठीक है। क्या उसे उसके कर्म का जो है सज़ा मिला है या नहीं, और अगर नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा, और कैसे सज़ा इस पर्सन को मिल सकती है, ठीक है। और ये जो जिस तरह का पर्सन है जो आपको धोखा दिया है, तो वो तो बहुत सारे लोगों को धोखा दिया होगा ना। तो देखते हैं कि कैसी इनकी लाइफ चल रही है, कैसा इनका करेंट सिचुएशन है। और वो कोई भी तरह के इंसान हो सकते हैं, या तो आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके कार्मिक पार्टनर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इस पर्सन को कौन सी सज़ा मिलेगी, कौन सा कर्मा मिलेगा मतलब जिसने आपको धोखा दिया ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, मतलब जब भी आप देखोगे उस वक्त की ये मैसेज होगी और बहुत ज़्यादा आपको सही इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से और एंजल की तरफ से पूरी तरह एक्यूरेट मैसेज में कोशिश करूँगी आपको बताने की, ओके। सो ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करेगा आप रखें। सो लेट्स चेक इट आउट। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू। और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट्स चेक इट आउट। आज तो पर्दाफाश हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए, जो भी इंसान जो है गलत करता है तो उसको वो फल मिलता ही है, चाहे वो नेक्स्ट जन्म में मिले या फिर इस जन्म में मिल ही जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं जो भी आपसे साथ धोखा किया है उनको क्या मिल रहा है, कैसा लाइफ जी रहे हैं, और क्या धोखा मिलेगी, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी। ओके, सो दैट्स ग्रेट। 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं। सो टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मेरी जुबानी लड़खड़ा जा रही है कभी कभी, ओके। डेथ, ऑलराइट। सो यहाँ पे कार्ड से 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की कार्ड्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी को दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि ये पर्सन जो है अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी दिखाई दे रहा है इस पर्सन के लाइफ में, ऑलराइट। कुछ अच्छे कार्ड्स भी आ रहे हैं इस पर्सन के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। डेविल की एनर्जी है, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है, और देखते हैं। पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रही है पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रूड होंगे, ठीक है। रूड एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है किसी से भी जो है अच्छे तरीके से बात करने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चालाक है, मतलब हमेशा ये चाहते हैं कि इनका काम जो है हो जाए और फिर वहाँ से ये पर्सन निकल ले। तो इस तरह की एनर्जी है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड है, लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। और जब इनका काम होता है तो हाँ, ये पोलाइट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ है कि पर्सन जो है, इस पर्सन में विजडम काफ़ी ज़्यादा है, चालाक बहुत है, तेज़ तरार है, और सही चीज़ों को परखने की बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, विजडम है, ठीक है। तो ये ना कहीं भी कुछ गलत होता है तो तुरंत निकल लेते हैं, उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। लेकिन ओवरऑल अब देखा जाए कि इस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्या है, दिमाग में एंजाइटी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी बात को लेकर। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ ये जो पर्सन है किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ना धोखा मिल रहा है रिलेशनशिप में, क्योंकि जस्ट बाद इसके ये कार्ड आया है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने नई रिलेशनशिप तो शुरू कर ली, ठीक है। हो सकता है कि आपको लव लाइफ में किसी पर्सन से, किसी पार्टनर से आपको धोखा मिला है, ठीक है। तो रिलेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस रिलेशन को लेकर। मतलब ये जो पर्सन आपको धोखा दिए, अभी इस पर्सन को धोखा मिल रहा है, तो रात में सोते सोते ये पर्सन उठ जाते हैं, डिप्रेशन, परेशान हो जाते हैं, और इनको आपकी भी याद आती है, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि हाँ, मैंने किसी को धोखा दिया था, मैंने किसी को नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, ठीक है, और अब वो चीज़ मुझे मिल रही है। तो इस तरह की एनर्जी है। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप ये कार्ड देख रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी को दिखाती है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी को दिखाती है, ठीक है। तो यही बताती है ये कार्ड कि जो आपने कर्म किया है, अपने कर्म की वजह से जो है आप इस ब्लैक मैजिक और इस जो है बुरे चीज़ में फंस चुके हो, ठीक है। ब्लैक मैजिक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि निगेटिविटी में फंस चुके हो। और चाहे तो ये पर्सन अच्छे कर्म करके
अपने निगेटिविटी से निकल सकते हैं। जैसे कि इस पर्सन ने इतना धोखा दिया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, ठीक है, तो ये एक डिसीवर हो गए। अब इनको जो है उसका कर्म तो मिलेगा ही ना, कर्मा मिलेगा ही। तब जो ये कर्मा मिल रहा है उसके थ्रू ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी नहीं रहेंगे जब तक इनका ये सज़ा पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। जब इनका सज़ा पूरा होगा तो ये खुद भी निकलेंगे और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अगर ये पर्सन सबके साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छे तरीके से बातें करें तो, ठीक है। ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है पैसे को लेकर, ठीक है। तो ये पर्सन जो है दिमाग तो बहुत है लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे। ये पर्सन कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में जाकर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कोई बिज़नेस था जो कि अभी इनका फेवरेबल टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर से संपर्क किया हो, बातें की हो, तो इस ऐसा पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है अभी इनका टाइम जो है फेवरेबल टाइम नहीं है और ये अभी पर्सन कुछ भी नहीं कर सकते अपने लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है और ये सब क्यों रुका हुआ है इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने किया ही गलत कर्म है, ठीक है, इस वजह से। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और फिलहाल ऐसा है ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये पर्सन ना हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लालची है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पास 3 प्लेट है खाने के, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, आपके फेवरेट खाने हैं, और एक जो फेवरेट है वो छूट गया, लाइक आपके लिए आपका फेवरेट जो है आइसक्रीम छूट गया, ठीक है, वो नहीं मिला। तो वो सारे अच्छे खाने को छोड़कर ये पर्सन जो है आइसक्रीम के लिए भी रो रहे हैं कि मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो कि पर्सन कितने लालची हैं, जो चीज़ सामने है वो आप खा नहीं रहे हो और जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो, तो आप उसकी भी तो वैल्यू करने की ज़रूरत है ना। तो यही आपके साथ भी किया है इस पर्सन ने, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जब आप इस पर्सन के लाइफ में थे तो इन्होंने आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं की और किसी तीसरे के पीछे लगे हुए थे और उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में थे, वो भी नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है अगर मिल भी गया हो तो वो उसको धोखा अभी दे रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत रोते हैं, बहुत एंजाइटी में रहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन का पूरी तरह यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है, भर भर कर कोई थर्ड जो है आपके लाइफ में आया होगा, आपके लव लाइफ में, और ये पर्सन जो है बिल्कुल उसी तरह के हैं, लालची दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन उसके पास भी चले गए, आपसे बोर हो गए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, ये पर्सन खुद आपके तरफ आएंगे, ठीक है। इनका जो है ना अभी मुझे फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ओवरऑल एनर्जी जो है इस पर्सन की उतनी अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में है, तो इसके इलाज के लिए किसी काउंसलर से मिलेंगे, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन कहीं ट्रैवल करके अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो और क्लियर करते हैं कि क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, इनको कैसा सज़ा मिलेगा, ठीक है। देखिए सज़ा, देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि किसी इंसान के साथ बुरा हो, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ बुरा किसी के साथ करता है तो उसको थोड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए, ताकि एक्सपीरियंस हो सके कि मैंने जिसके साथ बुरा किया तो कितना गलत फील होता होगा, कितना बुरा फील होता होगा, ठीक है। वैसे कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो, ये तो हो सकता है ये पर्सन किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना स्टेबिलिटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं है, चाहे वो पैसे के लेकर हो या लव लाइफ को लेकर हो। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इधर उधर भटकते हुए फिर रहे हैं, लोगों की से हेल्प मांगते हुए मुझे दिखाई भी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवल कर रहे हैं ये पर्सन, ऑलराइट। तो एम्परर की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है हो सकता है किसी जॉब के तलाश में हो, किसी जॉब की तलाश में है खोजने की, और हो सकता है किसी मिलिट्री नेवी इस तरह की जॉब में प्रयास कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं ये पर्सन। ये चीज़ है कि इनके इमोशंस को ना समझने वाला भी कोई नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अकेले यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी सज़ा तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है इनको
जो है स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है। साथ साथ जो है जॉब की तलाश में है, फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है। दूसरी बात जो है कोई सपोर्ट करने के लिए इमोशनली नहीं है इनके लाइफ में, जो था वो धोखा दे रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑलराइट, और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ लौट सकते हैं, शादी करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि इस पर्सन ने कितनी बड़ी गलती की है, उसकी सज़ा कितनी बड़ी होनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है कि पर्सन अपने काम पे फोकस अभी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ना ही ये हुआ ना ही वो हुआ, दोनों ही सिचुएशन में फंसे हुए थे, ठीक है। और झूठ बोलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, छिपाते हैं बहुत ज़्यादा है इस बात को, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन अब चीज़ों को समझ रहे हैं, इनको समझ आ रहा है कि मैंने लोगों के साथ बहुत धोखा किया, अब मुझे सेटल्ड होना है, किसी से शादी करनी है, ठीक है, और एक अच्छी खुशी भरी ज़िंदगी जो है अपने फ्यूचर स्पाउस को देना है, ठीक है। तो अब चीज़ें जो है इनको समझ में आ रही है, मैच्योरिटी इस पर्सन में आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, यस, डेफिनेटली ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ना बहुत ज़्यादा तलाश में है किसी अच्छे पर्सन के, और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है ये सेटल्ड होना चाहते हैं अपने लाइफ में, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं, इनको अफसोस होगा या नहीं होगा, देखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, देख लेते हैं। माफ़ी मांगने, कम से कम माफ़ी भी मांग लिए, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। यस, डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि यस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन हमेशा ही हर पल याद करते हैं आपको, क्योंकि आपके साथ हो सकता है इस पर्सन ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है कम्युनिकेट क्लियरली, तो इनसे जो है काफ़ी जल्दी आपकी बातें होने वाली है, और ये पर्सन हर चीज़ें जो है खुल के आपको बताएंगे, ठीक है। एंड देन परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि कुछ दिनों में ये पर्सन आपसे बातें करे। सो लेट्स चेक इट आउट, कब तक ये पर्सन आपसे बातें कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। ये पर्सन कब तक वापस आएंगे, कब तक अपनी माफ़ी मांगेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ज़्यादा दिन नहीं है, बस कुछ ही दिन है, ठीक है। तो आप मान सकते हो 1 वीक मान के चलो, या फिर 1 मंथ मान के चलो, ये पर्सन वापस आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 1 मंथ मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस पर्सन ने गलती की। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि अगर पर्सन गलती करके चीज़ों को समझ जाए, माफ़ी मांग ले, तो फिर ठीक है, चलो चलता है। लेकिन बहुत बड़ी गलती की है तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो इंसान माफ़ी मांगेगा ना, और दोबारा वो चीज़ नहीं करेगा। तो ओवरऑल एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, ठीक। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रहिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। ओके।